बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। ये जो गाड़ी है निसान मैक्सिमा है, 2001 मॉडल है। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, जब गाड़ी हम पहले गियर में डालते हैं तो गाड़ी को जब हम रेस देते हैं, जैसे ही इसका आरपीएम 2 से ऊपर जाएगा, इसकी जो सुई है अंदर वाली वो वाइब्रेशन करेगी और गाड़ी का जो गियर है वो झटका मारेगा। मतलब गाड़ी में पिक नहीं है। ठीक है, तो ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक गियर नहीं है, ये मैनुअल गियर है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, इसमें चेक इंजन की लाइट भी नहीं आ रही और इसमें कोई कोड भी नहीं आ रहा। फिर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ स्कैनर पे जाके। ये आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे हम इंजन में जाएंगे, ओके करेंगे, प्लीज़ वेट बोल रहा है। अगर आपके पास स्कैनर है तो अपने काम को आसान करने के लिए सबसे पहले आप डायग्नोस करें कंप्यूटर पे, इसकी रीडिंग चेक करें लाइव डाटा में, ताकि आपको आसानी हो जाए फॉल्ट ट्रेस करने में। यहाँ से रीड फॉल्ट कोड पे जाएंगे हम। ये इसका कोड आ रहा है P0325, नोक सेंसर का कोड आ रहा है इसका, उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। तो गाड़ी को मैं थोड़ा ड्राइव करता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए कि गाड़ी में क्या फॉल्ट है। आप इसकी ये आरपीएम वाली जो गेज है इसको आप चेक करें। ये आप देख सकते हैं किस तरह वाइब्रेशन कर रही है। ये गाड़ी में मसला है। इस तरह जब भी करती है गाड़ी झटका मारती है पहले गियर में। ये आप देख सकते हैं मीटर में, आप देख सकते हैं ये इस तरह गाड़ी में जो मसला है ये आ रहा है। तो वीडियो आप पूरी देखें, इस फॉल्ट को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो फॉल्ट का आपको पता चल गया है, गाड़ी में ये मसला है। अब गाड़ी को मैं रोकता हूँ, एक जगह पे रोक के मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी खड़ी पे भी क्या करती है। खड़ी पे भी सेम यही मसला करती है। ये पहले गियर में दोबारा मैंने पहला गियर लगाया है, ये आप देख सकते हैं, ये इसने झटका मारा है। तो गाड़ी में ये मसला आ रहा है। तो इसका गियर भी चेक करवाया, ऐसे लगता है जैसे गियर इसका स्लिप कर रहा है। गियर इसका मैंने ऑलरेडी चेक करवा लिया हुआ है, गियर इसका बिल्कुल ओके है, गियर में कोई मसला नहीं है। तो इसमें मसला इंजन में है, इसका कोई इलेक्ट्रिकल सेंसर नहीं है, कोई काम कर रहा है, वायरिंग में मसला हो सकता है। इसको मैं बाहर चल के चेक करता हूँ, फिर आपके साथ मसला शेयर करता हूँ कि गाड़ी में किस चीज़ का फॉल्ट था। तो गाड़ी मैंने गैरेज में खड़ी कर दी है, गाड़ी स्टार्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी को जब मैं रेस देता हूँ तो ये कट ऑफ कर रही है, मतलब कि खड़ी गाड़ी पे भी ये इस तरह आरपीएम इसका कट ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं बाहर चल के अब चेक करता हूँ इसके कोई सेंसर में मसला है या इसकी वायरिंग में मसला है। तो मसला इसका बाहर इंजन में ही है, तो इसको बाहर चल के मैं अब चेक करता हूँ। पहले फॉल्ट को मैं ट्रेस कर लूँगा, ट्रेस करके फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि गाड़ी में इस चीज़ का मसला था। दोस्तों गाड़ी की बाहर वाली साइड पे मैं आ गया हूँ। तो गाड़ी में फाइनल जो फॉल्ट मैंने पकड़ा है इसका टीपी सेंसर में है। वो मसला इसका थ्रॉटल के साथ जो लगा हुआ ये आप देख सकते हैं, ये इसका थ्रोटल है। लाइट ऑन करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये लाइट ऑन की, इसमें आपको दो सेंसर टीपी नज़र आ रहे हैं। एक 3 वायर वाला ग्रिप है और नीचे भी 3 वायर वाला ग्रिप है, मतलब कि दोनों के 3-3 वायर है। तो ऊपर वाला जो सेंसर है टीपी, इसको मैं खोल के एडजस्ट करूँगा। इसकी टाइमिंग को थोड़ा मैं एडवांस करूँगा। इसकी टाइमिंग की रीडिंग जो है थोड़ी ज़्यादा है, 12, 13, 14 पे जा रही है। ये आप लाइव डाटा देख सकते हैं। इसकी रीडिंग आपको फर्स्ट पे नज़र आ रही है, 12, 13 जा रही है। इग्निशन टाइमिंग और आरपीएम भी इसका थोड़ा कम है, 650-75 तक जा रहा है। तो इसको मैं खोल के एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट किस तरह करना है वो मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। एडजस्ट करने का एक तरीका जो मैंने अपने हिसाब से सीखा है वो ये है। ये स्क्रू ड्राइवर के साथ इसके 2 नट लगे हुए हैं, बोल्ट। गाड़ी पे इसको आप लूज़ करें, पूरा नहीं खोलना। लूज़ करने के बाद लूज करके आपने इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके सेट करना है। जहाँ पे इसकी इग्निशन टाइमिंग डाउन होगी वहाँ पे आपने इसको छोड़ देना। अब इसको चेक करते हैं। 1350 जैसा कि आप देख सकते हैं, और थोड़ा करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आरपीएम जो है वो ज़्यादा हो गया है और इसकी इग्निशन की टाइमिंग जो है वो डाउन हो गई है। अब ये काम इसलिए किया कि हमने इग्निशन टाइमिंग को एडवांस किया थोड़ा, ऊपर रहेगी। जिससे गाड़ी की पिक जो है वो सही हो जाएगी। अब ये दोनों बोल्टों को इसी तरीके से टाइट करना है। टाइट करके अब अंदर जाके मैं चेक करता हूँ।
स्विच ऑन करके गाड़ी के अंदर आ गई हूँ। अब स्विच इसका बंद करके मैं दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। ये गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, आरपीएम डाउन हो गाड़ी स्टार्ट है। इसको अब चेक करते हैं गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी गाड़ी के शुरू में वो ठीक हुई है कि नहीं। तो गाड़ी का आरपीएम जो है बिल्कुल अपनी जगह पे सेट हो गया है, जहाँ पे इसको सेट होना चाहिए था। जो इसका ओरिजिनल आरपीएम होता है वो ठीक है। गाड़ी का जो मसला था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है, ये नज़र आ रहा है आपको। तो अब कोई झटका वगैरह नहीं मार रही गाड़ी का। आरपीएम खड़ी पे भी जिस तरह पहले शुरू में कर रही थी वो नहीं कर रही है। आपके सामने है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल ठीक हो गई है गाड़ी। तो गाड़ी का जो मसला था, इसका जो टीपी सेंसर है उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है। इसका जो आरपीएम है वो थोड़ा ज़्यादा किया है, ठीक है, 750 तक किया। और इसकी इग्निशन टाइमिंग जो है वो थोड़ी एडवांस कर दी है, जिससे गाड़ी की जो पिक है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका मैंने लाइव डाटा ओपन किया हुआ है। लाइव डाटा ओपन इसलिए किया कि आपको जो गाड़ी के शुरू की रीडिंग थी, जो इग्निशन टाइमिंग थी वो 12-13 पे जा रही थी, और जो अब की रीडिंग है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इग्निशन टाइमिंग इसकी 5-6 पे जा रही है, 5 तक है। यहाँ पे इसकी बिल्कुल ओके है रीडिंग। आरपीएम इसका 800 है, ये बिल्कुल ठीक है। गाड़ी को अब मैं रेस दे रहा हूँ, ये आपके सामने है, बिल्कुल ठीक है गाड़ी। और गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ ताकि आपको अब दिखा दूँ। गाड़ी की जो पिक है वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है, जो झटका था वो भी नहीं अब झटका ले रही। ये आप देख सकते हैं वीडियो के शुरू में जिस तरह गाड़ी कर रही थी वो अब मसला इसका क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, और जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर किया करें, ताकि मज़ीद जिन भाइयों ने इस काम में इंटरेस्टेड हैं, जो काम सीख रहे हैं, वो सीखना चाहते हैं, उनको इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।